नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24/7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। हमारी फोकस न्यूज 24/7 की टीम आपको जनता की आवाज को सभी तक पहुंचाने में जुटी है। साथ ही फोकस न्यूज 24/7 में किसी समस्या को मोबाइल। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के हदरुख में बने शहीद स्मारक पर आज वीरों ने कारगिल विजय दिवस मनाया। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 यह वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तान सेना को हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। भारतीय जवानों ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। इन जाबाजों के शौर्य की कहानियां आज भी हमें गर्व महसूस करवाती हैं। आज इस गौरवशाली दिन में जालौन जिले के उरई मुख्यालय स्थित 58 यूपी बटालियन एनसीसी से एक बाइक रैली रवाना हुई, जो शहीद स्मारक हदरुख पर जाकर रुकी। और शहीद स्मारक पर आज सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल दुष्यंत सिंह चौहान और कर्नल दीपक भट्ट ने कारगिल की विजय गाथा के अनमोल क्षणों को याद किया है। इस कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया है। इस कार्यक्रम में कर्नल दुष्यंत सिंह चौहान, कमांडेंट ऑफिसर एनसीसी बटालियन 58 उरई, कर्नल दीपक भट्ट स्टेशन ऑफिसर झांसी हेडक्वार्टर, हवलदार विक्रम सिंह आसाराम दोहरे, सूबेदार दुर्गा प्रसाद, हवलदार जेपी सिंगर, सूबेदार अर्जुन सिंह, सूबेदार अयोध्या प्रसाद, हरदर सिंह भदौरिया, मास्टर सिंह, नीरज सिंह, आपको बता दें महेंद्र सिंह राजावत, कैप्टन गंगाराम, रूपराम, संतराम, सोबरन मौजूद रहे हैं। रिपोर्ट फोकस न्यूज 24/7 से महेश चौधरी, जालौन। Good! Good! Salamat! Good! Good! Matram! Matram! Jai Hind, sir. Sir, may I have your permission to start the program? Thank you, sir. आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो हथेली पर अपनी जान लिए फिरते हैं। जय हिंद। मैं कैडेट प्रिंसिपल अपनी साथी कैडेट श्रुति, कैडेट एनी के सर मैम यहाँ
अगला मैं गालवन घाटी में शहीद हुए हाफ धर्मपाल सिंह की हाफ धर्मपाल सिंह सर यहाँ देखिए। मिशन के उपाध्यक्ष धर्मगुरु शत्रुघ्न सैगल को बुलाना चाहूंगी। वो आए और अपनी भावना व्यक्त करें। शहीदों के प्रति या तो आप युद्ध में जाकर के अपने आप को बलिदान, अगर इस जन्मभूमि में रह करके असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करते हुए जियोगे तो इस धरा का उपयोग करो। हमारे आज हमारे बीच विद्यमान है जो अगर मर्म हमारे आज हमारे बीच है। हम सब आज के दिन श्रद्धा दिवस के अवसर पर 1961 जालौन जिले के बहुत से शहीद हुए और यहाँ पर शिलापट्टी में उनके नाम उल्लेखित है। हम सब दूसरी सैनिक आप यहाँ खड़े हो। बदन हमारा भी जलता है तपते रेगिस्तानों में, बदन हमारा भी जलता है तपते रेगिस्तानों में। शीतल बयार की चाहत अभी बसती है अरमानों में। तुंग हिमालय की चोटी पर, तुंग हिमालय की चोटी पर जब खून भी जमने लगता है, देशवासियों की नींद न उजड़े सोच के ये सब सहता है। पाओगे हमको तुम, पाओगे हमको तुम बाढ़ सूखा या तूफान, पाओगे हमको तुम बाढ़ सूखा या तूफान। अड़िग रहे हैं अड़िग रहेंगे, कारगिल हो या हो गलवान। हम में भी है क्रोध मोह, हम में भी है क्रोध मोह, हमें भी बसते हैं सपने, हम में भी है क्रोध मोह, हमें भी बसते हैं सपने। माँ की गोद हमें भी प्यारी, प्रियतम के स्पर्श भी अपने। और आखिरी पैरा में जो कवि कहना चाहता है, मत तुम गिनना गिनती में जब, मत तुम गिनना गिनती में जब हो शहीद हम जाएं स्वर्ग बसेरे। यदि शहीद हो जाते हैं देश के लिए तो हमें गिनती मत गिनना, मत तुम गिनना गिनती में जब हो शहीद हम जाएं स्वर्ग बसेरे। देश है मेरे बस एक विनती, देश है मेरे बस एक विनती, हमारे अधूरे सपने हो सकते हैं जो हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं। अपनी पत्नी को या माँ बाप को या अपने बच्चों को, उनको अपना लेना, उनके लिए कुछ कर देना। तो मत तुम गिनना गिनती में जब हो शहीद हम जाएं स्वर्ग बसेरे। देश है मेरे बस एक विनती, हमारे अधूरे सपने हो सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक गिनती नहीं है। धन्यवाद। जन्म हुआ 2 लड़कियां और 1 लड़का। उन तीनों बच्चों का की प्राथमिक पढ़ाई नसीरपुर गांव में ही हुई, लेकिन कुछ समय बाद उनके पिताजी ने लड़के को जो है सैनिक स्कूल लखनऊ में उसका दाखिला कराया। जब दाखिला कराया तो इंग्लिश तो दूर, उसको हिंदी भी नहीं आती थी, क्योंकि बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली जाती है। और उसके पहले के 2-3 साल बहुत कठिन रहे, लेकिन कक्षा 8 और 9 तक आते आते उसने एक सपना देखा, और सपना देखा कि एनडीए के थ्रू भारतीय सेना में अफसर बना। और ये बात नहीं थी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपने सपने के बीच में उसने किसी को आने नहीं दिया। और 4 साल बाद एनडीए के पहले अटेम्प्ट में ही वो एनडीए गया, और 4 साल की कठिन ट्रेनिंग करने के बाद फौज में अफसर बना। तो जब वो बन सकता है जो नसीरपुर से उठ के आया हो, तो आप क्यों नहीं? आपके माता पिता आपको सब सुविधा दे रहे हैं, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं, आपके सीओ साहब कर्नल दुष्यंत सिंह चौहान ही है। मैं अपने मंत्र को फिर दोहराता हूँ, मान लीजिए कि आपके सपने और आपके बीच में सिर्फ आप हैं। आप में से कई लोग सिर्फ सपने देखेंगे और कुछ करेंगे नहीं, और 10 साल बाद अपने माता पिता और परिस्थितियों को ब्लेम करेंगे। उस टाइम पे ये आपको सोचना होगा कि आपके सपने के बीच में सिर्फ आप थे। जैसे अभी एक वेटरन ने बताया, देशभक्त ये नहीं बोलता कि देश ने उसे क्या दिया,
वो बोलता है कि उसने देश को क्या दिया, वैसे ही आपको ये सोचना है कि आपने अपने माता पिता को क्या दिया, ये नहीं कि आपके माता पिता समाज ने आपको क्या दिया। ये कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद की सेना। जन्म हुआ 2 लड़कियां और 1 लड़का। उन तीनों बच्चों की प्राथमिक पढ़ाई नसीरपुर गांव में ही हुई, लेकिन कुछ समय बाद उनके पिताजी ने लड़के को जो है सैनिक स्कूल लखनऊ में उसका दाखिला कराया। जब दाखिला कराया तो इंग्लिश तो दूर, उसको हिंदी भी नहीं आती थी, क्योंकि बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली जाती है। और उसके पहले के 2-3 साल बहुत कठिन रहे, लेकिन कक्षा 8 और 9 तक आते आते उसने एक सपना देखा, और सपना देखा कि एनडीए के थ्रू भारतीय सेना में अफसर बना। और ये बात नहीं थी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपने सपने के बीच में उसने किसी को आने नहीं दिया। और 4 साल बाद एनडीए के पहले अटेम्प्ट में ही वो एनडीए गया, और 4 साल की कठिन ट्रेनिंग करने के बाद फौज में अफसर बना। तो जब वो बन सकता है जो नसीरपुर से उठ के आया हो, तो आप क्यों नहीं? आपके माता पिता आपको सब सुविधा दे रहे हैं, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं, आपके सीओ साहब कर्नल दुष्यंत सिंह चौहान ही है। मैं अपने मंत्र को फिर दोहराता हूँ। मान लीजिए कि आपके सपने और आपके बीच में सिर्फ आप हैं। आप में से कई लोग सिर्फ सपने देखेंगे और कुछ करेंगे नहीं, और 10 साल बाद अपने माता पिता और परिस्थितियों को ब्लेम करेंगे। उस टाइम पे ये आपको सोचना होगा कि आपके सपने के बीच में सिर्फ आप थे। जैसे अभी एक वेटरन ने बताया, देशभक्त ये नहीं बोलता कि देश ने उसे क्या दिया, वो बोलता है कि उसने देश को क्या दिया। वैसे ही आपको ये सोचना है कि आपने अपने माता पिता को क्या दिया, ये नहीं कि आपके माता पिता समाज ने आपको क्या दिया। ये कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद की सेना। का बस एक यही निशान होगा। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम पर आए हुए सभी एक्स-सर्विसमैन और सिविल डिग्निटरी सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया, उनके सारे पीआई, एएनओ, बुंदेलखंड की जिन्होंने जो वीरों को जन्म देने, कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर मुझे यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आज यहाँ आ पाया। मैं सुबह से इस बाइक राइड में था और मैंने देखा कि एनसीसी कैडेट्स, मैंने बोलने का काम अपने परम मित्र कर्नल दीपक भट्ट को दे दिया था, और बहुत बहुत धन्यवाद को झांसी से आए इस कार्यक्रम के लिए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हमारे कैडेट्स को जोश भी बढ़ाने में बहुत बहुत उन्होंने योगदान दिया। सबसे पहले मैं अपने हमारे बीच मौजूद वीर नारियों को नमन करता हूँ, और हमारे बीच बैठे हुए एक्स-सर्विसमैन को। ये वेटरन्स हैं एक्चुअली जो इस समय पे हमारे शहीदों के अलावा जिनको नमन करना चाहिए, जिसका सम्मान करना चाहिए। हम सब तो अभी लीग में हैं, असली काम तो इन्होंने पूरी जिंदगी भर अपने परिवार से दूर रह के इस देश के लिए निछावर किया है और हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं इनकी स्वास्थ्य की और खुशी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, और परमात्मा है। और देश ने हमारे लिए क्या करना चाहिए, देश की क्या जिम्मेदारी है, इसके लिए कविता का शीर्षक है हम बस एक गिनती नहीं है। क्योंकि अखबारों में या न्यूज़पेपर्स निकलता है 3, 2, 1, 4 शहीद हो गए, बस हम गिनती तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए इसका शीर्षक है हम सिर्फ एक गिनती नहीं है। एक सत्य बताना है सबको, ये विनती नहीं है। एक सत्य बताना है सबको, ये विनती नहीं है। हाड़ मांस के हम भी हैं, सिर्फ गिनती नहीं है। बदन हमारा भी जलता है तपते रेगिस्तानों में, बदन हमारा भी जलता है तपते रेगिस्तानों में। शीतल बयार की चाहत अभी बसती है अरमानों में। बदन हमारा भी जलता है तपते रेगिस्तानों में। शीतल बयार की चाह तभी बसती है अरमानों में।
माँ की गोद हमें भी प्यारी है, माँ की गोद हमें भी प्यारी है। प्रियतम का स्पर्श भी अपने, मैं फिर से बोलूंगा।
लिख लीजिए। झरना देना पानी वाला बहुत पहले आया, सबसे पहले झरना पानी वाला देना। फेस जल जल ले लो। पानी 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 सर यहाँ सब थोड़ा फेस कैमरे की तरफ प्लीज। ओके थैंक यू। चलो अगली जगह सब उस तरफ। अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुए अमर शहीदों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय कैंट ऑफिसर दीपक जी और कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय DS चौहान जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, इस स्मारक के बनाने के निर्माण के प्रेरणा स्रोत पूर्व सेना से रिटायर हुए आदरणीय शोभरन सिंह जी दद्दा, सभी वीर माताएं, वीरांगनाएं, पूर्व सैनिक, सौर मेडलों से सम्मानित सैनिक बंधु, आज के अवसर पर सीमाओं की रक्षा में हमारे जिले के सैनिकों का सर्वोच्च गौरवशाली इतिहास रहा है। अनेकों दुश्मनों की सेवा से युद्ध लड़े, आज हमारे बीच ऐसे सैनिक भी उपस्थित हैं, उनका भी हम हृदय से नमन करते हैं। देश की रक्षा में वीर की लगभग 24 वर्षों से लगातार जिले